जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमने एक ब्लैक बॉडी कंसिडर कर रखा है जिसका सरफेस एरिया कैपिटल ए है, टेम्परेचर कैपिटल टी है और टी नॉट जो है यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर है। मतलब कि इस ब्लैक बॉडी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर जो है उसका हमने टेम्परेचर कैपिटल टी नॉट कंसिडर कर रखा है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इस ब्लैक बॉडी के द्वारा जो थर्मल एनर्जी रेडिएशन इमिट करता है पर यूनिट टाइम, मतलब कि द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएशन इमिटेड, जो कि हम यहाँ पर यू से डिनोट करें, इसका वैल्यू सिग्मा इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल टी टू द पावर 4 होता है। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी होता है एंड प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेस्ट टू द पावर ऑफ 4 होता है। और यहाँ पर जो सिग्मा जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू 5.67 गुना 10⁻⁸ होता है इन इट्स एसआई यूनिट। अब यहाँ पर देखिए, हम फिर से एक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जो कि अदर देन अ ब्लैक बॉडी। बाकी हम सारी चीज़ें सेम रख रहे हैं। यहाँ पर इस बॉडी का सरफेस एरिया देखिए तो उस ब्लैक बॉडी के बराबर ही है, जो कि हम लोग कैपिटल ए ले रखे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी कैपिटल टी है और सराउंडिंग टेम्परेचर भी हमने टी नॉट कंसिडर कर रखा है। तो यदि ऐसा बॉडी जो कि ब्लैक बॉडी के अलावा हो तो ब्लैक बॉडी के तुलना में कम रेडिएशन इमिट करता है, क्योंकि देखा जाए तो ब्लैक बॉडी जो है वो थर्मल एनर्जी रेडिएशन का सबसे अच्छा इमिटर होता है। इसके अलावा आप कोई भी बॉडी कंसिडर करते हैं तो ब्लैक बॉडी के तुलना में उसका थर्मल एनर्जी रेडिएशन का इमिशन रेट जो होगा वो कम होता है। तो यदि ऐसा बॉडी जो कि ब्लैक बॉडी नहीं है, उसके अलावा बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके द्वारा यदि आप थर्मल एनर्जी रेडिएशन इमिटेड का रेट देखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में एक फैक्टर इन्वॉल्व करना होता है, जो कि हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रखे हैं। उस फैक्टर को हमने ई से डिनोट कर रखा है और इसको हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी। इसका वैल्यू जो है 0 से लेकर के 1 तक एग्जिस्ट करता है। यदि आप ब्लैक बॉडी कंसिडर कीजिएगा तो उस समय ई का वैल्यू 1 के बराबर होता है। यहाँ पर देखें, यदि ई का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये फार्मूला ये बन जाएगा, जो कि हमने ब्लैक बॉडी के लिए थर्मल एनर्जी रेडिएशन इमिशन का रेट के लिए लिखे हुए हैं। और यदि आप वैसा बॉडी कंसिडर करते हैं जिसका सरफेस जो है कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग, तो उस समय ई का वैल्यू 0 के बराबर होता है। और यदि आप इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यू का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि वैसा बॉडी जिसका सरफेस कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग हो तो कोई भी थर्मल एनर्जी रेडिएशन इमिट नहीं करता। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बॉडी जितना अच्छा थर्मल एनर्जी रेडिएशन का इमिटर होता है उतना ही अच्छा ऑब्जर्वर भी होता है। और यदि आप उसका रेट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्जर्प्शन निकालना चाहते हैं तो अब जो है वो इस टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, क्योंकि देखा जाए तो ये बॉडी जो है सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व देखा जाए इस बॉडी के द्वारा तो हम लोग इस फार्मूले के तहत बता सकते हैं। ये फार्मूला देखा जाए तो जस्ट लाइक दिस वन है। यहाँ पर जो हम लोग इमिशन रेट के अंतर्गत देखा जाए तो जो टेम्परेचर कंसिडर किए थे वो बॉडी का टेम्परेचर था, और यदि रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन देखेंगे थर्मल एनर्जी का तो उस समय जो हम लोग टेम्परेचर जो कंसिडर करते हैं वो देखा जाए तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। इसलिए इस टेम्परेचर को हम लोग सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? तो ये देखा जाए तो वो एनर्जी रेट है जो इस बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व होगा, और ये वाला जो एनर्जी जो रेट है थर्मल एनर्जी रेडिएशन का इमिशन रेट है, मतलब कि वो एनर्जी है जो ये बॉडी इमिट करता है।
तो यदि हम नेट थर्मल एनर्जी लॉस देखें पर यूनिट टाइम, तो इमिशन रेट में से ऑब्जर्प्शन रेट को घटा देंगे। तो हमने यहाँ पे वही कर रखा है, तो फाइनली देखिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो यही कम्प्लीटली देखा जाए तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बता सकते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उस डाउट को क्लियर करने के लिए। और हाँ, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका एक स्पेशल केस एप्लीकेशन भी है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट्स।